हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां गांधी प्रतिमा के पास बने मंच पर चढ़ने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। झंडा लगाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। डीआईजी और पुलिस अधिकारियों ने किसी तरीके से परिस्थिति को संभाला। मंच पर पहले से कांग्रेसी नेता मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां गांधी प्रतिमा के पास बने मंच पर चढ़ने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। झंडा लगाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। डीआईजी और पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और किसी तरीके से सबको नियंत्रण में किया। मंच पर पहले से ही कांग्रेसी नेता मौजूद थे। तो आज महात्मा गांधी की जयंती है। भोपाल में जो तस्वीरें सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की भी उनके बीच हुई झंडा लगाने को लेकर। डीआईजी ने मोर्चा संभाला और सबको समझाया। तो मंच पर पहले से ही कांग्रेसी नेता मौजूद थे और इस दौरान बीजेपी के नेता भी मंच पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर विवाद की स्थिति बन गई और बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो भोपाल में मंच पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ। इस बीच ग्वालियर से एक बड़ी खबर, जहां गांधी पार्क में सियासी हंगामा हुआ है। गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की गई है। सांसद शेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर का बयान सामने आया है। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ये उन्होंने कहा। साथ ये भी कहा कि गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम बीजेपी कर रही है। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए दोनों दल के नेता पहुंचे हुए थे। तो गांधी पार्क में सियासी हंगामा हुआ है। गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। सांसद शेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। तो आपको बता दें कि सांसद शेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर का बयान उस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम बीजेपी कर रही है, ये उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर गांधी को लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। उनकी जयंती के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। भोपाल में भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता मंच पर आमने सामने आए तो भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई। वहीं ग्वालियर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, जहां पर गांधी पार्क में सियासी हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की, जिस पर सांसद ने कहा कि गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम बीजेपी ने किया है। तो गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए दोनों दल के नेता पहुंचे हुए थे। चलिए इन खबरों पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से शिखिल, तो ग्वालियर से नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। शिखिल, जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा हुआ है भोपाल में, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए और बीजेपी के नेता आमने सामने आए, नहीं लगता कि गांधी को लेकर अभी भी सियासत होती है और उनके जन्मदिन या उनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि आखिर गांधी किसके, और यही चीज यहाँ पर नजर आती है। अक्सर ये यहाँ पर देखा गया है कि राजनीतिक कार्यक्रमों जिस प्रकार से यहाँ पर होते हैं तमाम जगहों पर, वो कहीं ना कहीं जो चाहे वो महात्मा गांधी की बात यहाँ पर की जाए या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात यहाँ पर की जाए, वो सियासी मुद्दा यहाँ पर रहता है। और यही तस्वीर इस बार राजधानी भोपाल में यहाँ पर दिखाई दी। मिंटो हॉल में जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया था गांधी जयंती पर, वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो थे वो तमाम यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही
जो बड़े नेता है जहां पर जो आना उनका यहां पर शुरू हुआ, उसी बात पे जो डेस्क यहां पर बनाई गई थी वहां पर जाने के लिए एक विवाद यहां पर खड़ा हुआ और इसी को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के नेता जो थे वो आमने सामने यहां पर नजर आ गए। इतना ही नहीं बल्कि धक्का मुक्की यहां पर की गई और माहौल को देखते हुए जो डीआईजी यहां पर या पुलिस बल और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको यहां पर मोर्चा संभालना पड़ा। और जिस प्रकार से झंडे को लेकर विवाद यहां पर हो रहा था और ये बात यहां पर की जा रही थी कि प्रतिमा पर कौन पहले माल्यार्पण यहां पर कर सकता है या डेस्क जो वहां पर बनाई गई है वहां पर पहले किसकी आमद यहां पर होगी, उसको लेकर जो झटका मुटकी यहां पर की गई और साथ ही साथ जो एक दूसरे को धक्के यहां पर दिए गए, ये तस्वीर जो है वो काफी ऐसी राजनीति को यहां पर प्रदर्शित करती है जो निचले स्तर की कही जा सकती है। तो ये तस्वीरें शकील आप बने रहिए, ग्वालियर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई, ग्वालियर में क्या कुछ हुआ नासिर? देखिए राहुल, गांधी जी को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में रहता है देश भर में वो ग्वालियर ही रहता है, क्योंकि हिंदू महासभा लगातार यहाँ पर गांधी जी को लेकर कुछ ना कुछ करती रहती है। लेकिन आज 2 अक्टूबर है और गांधी जयंती है, तो उसको लेकर जब कांग्रेस और बीजेपी के नेता गांधी पार्क पहुंचे थे, माल्यार्पण कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही नीचे उतरे उसके बाद जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस तरह की नारेबाजी करी। लगातार ये नारेबाजी 10 से 15 मिनट तक होती रही। बीजेपी के जो सांसद हैं ग्वालियर के वो मौजूद थे और वो सुनते रहे। लेकिन एक कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों ने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस की जो नारेबाजी चल रही थी वो बीजेपी के लोगों को ही देखकर नारेबाजी की जा रही थी। और ऐसे में अगर बीजेपी कहीं ना कहीं शांत नहीं होती, अगर धैर्य नहीं रखती या कुछ उसका रिएक्शन करने की कोशिश करती है, जवाब देने की कोशिश करती, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संघर्ष हो सकता था, दलों के बीच में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नारेबाजी हुई, जिसके बाद मीडिया ने जब उनसे जाना, IBC 24 ने सांसद से जाना था कि आपका तो ऐसे कई अवसर होते हैं नासिर, हमने देखा है जब गांधी को लेकर दोनों ही दल आमने सामने आ जाते हैं। आप दोनों का चर्चा के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।